नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपनी YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें आपको पैरा ओलंपिक खेलों से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि नवंबर में एग्जाम होने वाला है एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी है एवं हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं उन्हें परचेस कर सकते हैं। या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 उससे भी आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और जो 3 मार्कर बुक आई है वह अपनी नज़दीकी किसी स्टोर्स या होम डिलीवरी की सुविधा द्वारा हमसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? सबसे आईएमपी प्रश्न है। देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होंगे। तो जो 2020 के पैरा ओलंपिक खेल थे यह जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए थे। और 2024 का जो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन होना है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होंगे। इसके बाद जो है पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? यह भी आईएमपी प्रश्न है। तो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन हुआ। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया। पैरा ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन जो कि पैरा ओलंपिक 2020 का मोटो था। पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या रहा? तो सोमेटी जो कि पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर जो रहे टेकचंद और ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर रही है अवनी लेखरा। भारत की ओर से पैरा ओलंपिक 2020 में कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 54 एथलीट्स, 54 खिलाड़ियों ने या प्रतिभागियों ने भारत की ओर से पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से कुल कितने पदक जीते गए हैं? यह आईएमपी प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से कुल कितने पदक जीते गए हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कुल 19 पदक जीते गए हैं, जिनमें गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक जो रहे हैं उनकी संख्या 5 रही है, सिल्वर मेडल रजत पदक जो रहे हैं इनकी संख्या 8 रही है और ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक जो रहे हैं इनकी संख्या 6 रही है। तो 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से 8, 6, 14, 5, 19 पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में। मतलब 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और उनमें से 19 प्रतिभागी विजयी रहे हैं। तो यह भी बड़ी सफलता है भारत के लिए। स्वर्ण पदक 5 को मिला है, रजत पदक 8 को मिला है और कांस्य पदक 6 को मिला है। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस की क्लास 4 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों भावना पटेल। भावना पटेल टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया था भावना पटेल ने, और इन्होंने टेबल टेनिस की क्लास 4 वर्ग में सिल्वर मेडल भी जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से प्रथम स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल की है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में चीन की सी झंग को हराकर 949.6 अंक हासिल किए हैं इन्होंने। इसके बाद जो अगला आईएमपी प्रश्न है वह है किस भारतीय एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर है अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते हैं। महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 445.9 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है। और अवनी लेखरा एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीती हैं। 19 वर्षीय जो अवनी लेखरा हैं भारत के राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक क्लास F 64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो हैं भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक क्लास F 64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है।
किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग इंडियन पिस्टल शूटर की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिंहराज जी ने सिल्वर मेडल जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नागर ने, जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी रहे हैं और टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीता है कृष्णा नागर जी ने। इसके बाद जो बहुत ही IMP प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु जो नाम है आपको याद रखना है। इन्होंने वर्ष 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, अर्जुन पुरस्कार 2017 में जीता था, पद्मश्री सम्मान 2017 में प्रदान किया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि खेल की जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें 2020 में प्रदान किया गया है। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में 44.38 मीटर थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है योगेश कथुनिया जो हैं, इन्होंने भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 44.38 मीटर थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद के भी कई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम आगे की उसमें देखेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है? तो चीन। इनने गोल्ड मेडल जीते हैं 96, जो कि अपने आप में सर्वोच्च, और सिल्वर जीते हैं 60 और ब्रॉन्ज जीते हैं 51। अर्थात स्वर्ण पदक 96, जो रजत पदक रहे हैं वह 60 और जो सिल्वर ताम्र वो रहे हैं वह इन्होंने 51 जीते हैं। यहाँ पर आपको हम जानकारी देते कि आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल के नोट्स आदि परचेस कर सकते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है टोक्यो पैरालंपिक में दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश है। टोक्यो पैरालंपिक में तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश है तो वह USA है। और टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने के क्रम में यदि भारत का स्थान देखा जाए तो 24वां क्रम है। भारत का 24वां क्रम है, यह हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार उनका रिवाइज कर लेते ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने के क्रम में भारत का स्थान 24वां रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश USA रहा है और टोक्यो पैरालंपिक में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश ग्रेट ब्रिटेन रहा है। और टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश है चीन। गोल्ड के इसने 96 और सिल्वर की 60 और ब्रॉन्ज के 51 मेडल जीते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न वह है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो मरियप्पन थंगवेलु जो है, मरियप्पन थंगवेलु ने 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, अर्जुन पुरस्कार 2017, पद्मश्री पुरस्कार 2017 और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भी इन्होंने विजय किया है। इसी के साथ साथ जो अवनी लेखरा रही हैं, इन्होंने भारतीय एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं और यह 19 वर्षीय अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। इसके बाद में जो टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो 19, स्वर्ण पदक 5, रजत पदक 8 और कांस्य पदक 6 जीते गए हैं। भारत की ओर से पैरालंपिक 2020 में कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया? तो 54 खिलाड़ियों प्रतिभागियों ने भाग लिया। और जो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक इनका आयोजन किया गया था और इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था और 2024 का जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करती हूँ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, एथिक्स, हिंदी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।